नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। अब देख लेते हैं गांव शहर 100 खबर। देश में कोरोना के हालात को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम ने की मीटिंग, कहा देश को मुहैया कराएंगे बेहतर वैक्सीन। कोरोना पर मुख्यमंत्रियों को पीएम मोदी का मंत्र, कहा वैक्सीन की पूरी तैयारी लेकिन बचाव रहे जारी। पीएम मोदी ने कहा वैक्सीन को लेकर हर अपडेट पर सरकार की नजर, कितनी डोज होंगी अभी तय नहीं। पीएम मोदी ने कहा वैक्सीन पर कुछ लोग कर रहे राजनीति, वैक्सीन आने का वक्त हमारे नहीं बल्कि वैज्ञानिकों के हाथ में। पीएम मोदी ने वैक्सीन पर राज्यों से मांगे लिखित सुझाव, कहा किसी पर नहीं थोपा जाएगा फैसला। पीएम मोदी ने कहा कोरोना वैक्सीन आने के बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स होनी चाहिए प्राथमिकता, वितरण में बरती जाएगी पारदर्शिता। पीएम मोदी के साथ मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी हुए शामिल। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा, एक दिन में मिले 653 नए मरीज। कोरोना के लिए बिहार में 15 दिनों का अलर्ट, निर्देशों के बावजूद लापरवाह बने हुए हैं अस्पताल। पटना में मास्क नहीं पहनने पर होगी कार्रवाई, पुलिस प्रशासन का सर्च ऑपरेशन, बिना मास्क पकड़े जाने पर वसूला जाएगा जुर्माना। कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर मधेपुरा प्रशासन अलर्ट, सघन जांच को लेकर सभी थानाध्यक्षों को एसपी ने दिए निर्देश। कोरोना को लेकर सरकार के विशेष निर्देश के बाद गया में सदर एसडीओ ने खुद अपने कार्यालय परिसर में चलाया जांच अभियान, बिना मास्क वाले कर्मचारियों और आम लोगों से 50-50 रुपए का वसूला जुर्माना। विधानसभा अध्यक्ष पद के एनडीए के प्रत्याशी के रूप में बीजेपी की विजय सिन्हा ने किया नामांकन, कहा बीजेपी में किसी का भी सपना हो सकता है साकार। एनडीए की ओर से स्पीकर पद के उम्मीदवार विजय सिन्हा का बयान, कहा सदन को बेहतर तरीके से चलाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए महागठबंधन की ओर से अवध बिहारी चौधरी हैं उम्मीदवार। आरजेडी विधायक अवध बिहारी चौधरी ने कराया नामांकन, साथ में तेज प्रताप और तेजस्वी रहे मौजूद। स्पीकर पद का उम्मीदवार तय करने के लिए हुई महागठबंधन की बैठक, मीटिंग में सर्वसम्मति से लिया गया फैसला। स्पीकर पद के लिए जारी घमासान पर जेडीयू नेता मदन सैनी का बयान, एनडीए उम्मीदवार की होगी जीत, महागठबंधन गलत परिपाटी की कर रहा शुरुआत। बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार दिए जाने को नहीं ठहराया सही, विपक्ष से अपना उम्मीदवार वापस लेने की अपील। विधानसभा अध्यक्ष पर एआईएमआईएम के रुख से महागठबंधन को लग सकता है झटका, एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल इमान का बयान, सत्ता पक्ष को दे देना चाहिए अध्यक्ष का पद। हाजीपुर के गुलनाज हत्याकांड की जांच को लेकर माले और सीपीआई-एमएल विधायकों का विधानसभा परिसर में हंगामा, राज्य में किडनी रैकेट चलाने का लगाया आरोप, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से इस्तीफे की मांग। खगड़िया के बेलदौर से महागठबंधन के प्रत्याशी रहे चंदन यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, चुनाव में हार की समीक्षा। छपरा के शाहजितपुर में पंचायत के दौरान जमकर मारपीट, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा वीडियो। सासाराम मंडल कारा में जिला प्रशासन की टीम ने की छापेमारी, एक मोबाइल फोन और खैनी का चुनौती बरामद। बेतिया मंडल कारा में जिला प्रशासन की छापेमारी, नहीं मिला कोई आपत्तिजनक सामान। मोतिहारी के सेंट्रल जेल में जिला प्रशासन की छापेमारी, नहीं मिला कोई आपत्तिजनक सामान। हाजीपुर के मंडल कारा में डीएमएसपी की अगुवाई में छापेमारी, नहीं बरामद हुआ कोई आपत्तिजनक सामान, कैदियों में हड़कंप। भागलपुर के सेंट्रल और कैंप जेल में भी प्रशासन की छापेमारी, कई आपत्तिजनक सामान बरामद। नालंदा के बिहार शरीफ मंडल कारा में प्रशासन की छापेमारी, ताश के पत्ते, किवाड़ की नुकीली रड और खैनी बरामद। सीतामढ़ी जेल अधिकारियों के नेतृत्व में छापेमारी, 2 मोबाइल चार्जर और 2 कैंची बरामद। मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में डीएम और एसएसपी की अगुवाई में छापेमारी, सिम कार्ड और गांजा के साथ 2 चाकू बरामद। बाढ़ जेल में छापेमारी, एसडीएम की अगुवाई में हुई छापेमारी में खैनी के साथ रिमोट कंट्रोल जैसे कई आपत्तिजनक सामान बरामद। मुंगेर मंडल कारा में छापेमारी, नहीं मिला कोई आपत्तिजनक सामान। मुजफ्फरपुर में कांटे के सर्किल इंस्पेक्टर अशोक कुमार सिंह के घर छापेमारी, कैश और जेवरात के साथ हथियार भी बरामद, सर्किल इंस्पेक्टर फरार। मुजफ्फरपुर में लंगट सिंह कॉलेज के डीयू का हॉस्टल बंद करने के फैसले पर छात्रों में गुस्सा, कुलपति के आवास का घेराव। महात्मा गांधी सेतु पर मरम्मत की वजह से पूर्वी लेन पर यातायात बंद, यात्रियों को हो रही परेशानी। खगड़िया में 50,000 के इनामी अपराधी पिस्तौल और कारतूस के साथ गिरफ्तार, एसटीएफ और पुलिस के ऑपरेशन में मिली कामयाबी। जमुई जिले के चंद्र मंडी में अज्ञात वाहन साइकिल सवार को कुचला, गुस्साए लोगों ने की मुआवजे की मांग।
अरवल में NH 139 पर ऑटो पलटने से ड्राइवर की मौत, एक महिला गंभीर रूप से जख्मी। शेखपुरा के शेखोपुर सराय थाना क्षेत्र में मगध ITI को मुख्य परीक्षा का होम सेंटर बनाए जाने की मांग को लेकर छात्रों का हंगामा, छात्रों ने दिया दिक्कतों का हवाला। शेखपुरा नगर के कटरा चौक पर गलत पार्किंग को लेकर कार जब्त, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा वैध पार्किंग से लोगों की बढ़ती है परेशानी। असम के सोनितपुर में बाघ को देखने के लिए इकट्ठा हुई भीड़, बाघ ने एक शख्स को किया घायल। ओवरलोडिंग के खिलाफ सासाराम में प्रशासन ने चलाया अभियान, दर्जनों ट्रैक्टर पकड़े गए, वसूला गया जुर्माना। सुपौल में गैस सिलेंडर में आग से घर में लगी आग, 4 साल के मासूम की झुलसने से मौत, लाखों का सामान खाक। मधेपुरा में पुलिस का वाहन चेकिंग अभियान, देसी कट्टा और कारतूस के साथ एक अपराधी गिरफ्तार। सहरसा में किराना दुकान के एक स्टाफ ने गोदाम में फांसी लगाकर की खुदकुशी, सदर थाना इलाके की पूरे बाजार की घटना। भागलपुर में बोलेरो की टक्कर से मां बेटे की मौत, नाथनगर थाना इलाके की घटना। औरंगाबाद के एक मॉल से लाखों के जेवरात की चोरी, चोरों ने शटर काटकर वारदात को दिया अंजाम। मधेपुरा में शिक्षक की गोली मारकर हत्या, शंकरपुर थाना के जिरवा मधेली की घटना। बिहार में तेजी से गिर रहा तापमान, नवंबर महीने में ही टूटा पिछले 14 साल का रिकॉर्ड, लोग कागज और लकड़ी का टुकड़ा जलाकर बचा रहे अपनी जान। नवंबर के महीने में बिहार में पड़ने लगी कड़ाके की ठंड, पटना में 9.4 डिग्री तक पहुंचा न्यूनतम तापमान। पटना में सर्दी को लेकर नगर निगम ने शुरू की तैयारी, रैन बसेरों में कोरोना सुरक्षा मानकों का रखा जा रहा ख्याल। लातेहार में ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का ले रहे सहारा, जिला प्रशासन की ओर से अब तक नहीं हुआ कोई इंतजाम। मधेपुरा में स्वास्थ्य सेवा बदहाल, 800 करोड़ के जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भी लोगों को नहीं मिल पा रही है समुचित स्वास्थ्य सुविधा। रोहतास के डेयरी में बुजुर्ग की संदिग्ध मौत, ग्रामीणों ने परिजनों पर लगाया हत्या का आरोप, पुलिस मृतक के 3 पुत्रों और पत्नी से कर रही पूछताछ। गोपालगंज में बच्चों के विवाद में खूनी झड़प, एक शख्स की मौत, 7 लोग गंभीर रूप से घायल। गोपालगंज में रफ्तार का कहर, बेलगाम में ट्रक ने 7 को कुचला, 2 महिलाओं की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। फल दुकान में घुसी, खगड़िया के परबत्ता से पटना जा रही बस, बाल बाल बचा दुकानदार। नालंदा के पावापुरी मेडिकल कॉलेज में महिला सफाई कर्मी की पिटाई, डॉक्टर ने 7 लाख की चोरी का लगाया आरोप, पीड़ित ने थाने में लगाई न्याय की गुहार। समस्तीपुर में ऑपरेशन विश्वास के तहत 50 आरोपियों की गिरफ्तारी, हत्या, लूट, डकैती, फिरौती समेत कई मामलों में थे फरार। छपरा के गरखा थाना क्षेत्र में हुए दोहरे हत्याकांड में पुलिस को मिली कामयाबी, 5 में से 4 अपराधी गिरफ्तार, एक अपराधी की पिटाई में हुई मौत। पाकुड़ के अमरापाड़ा में विवाहिता को उसके प्रेमी के साथ ग्रामीणों ने पकड़ा, जमकर की पिटाई। रक्सौल के सुंदरपुर में भारतीय सेना के जवान के घर 7 लाख से ज्यादा रुपए की चोरी, छठ पर्व को लेकर पैतृक गांव गया था परिवार। पूर्णिया के दीवानगंज में शराब माफिया के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग, शराब माफिया पर एक युवक का पैर काटकर रेल की पटरी से बांधने का आरोप। भागलपुर के जगदीशपुर बैजाने के पास ट्रक से अवैध शराब बरामद, झारखंड से लाई जा रही थी शराब। जहानाबाद में 2 भाई पेश कर रहे हैं आत्मनिर्भरता की मिसाल, मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी छोड़कर गांव में ही कर रहे हैं मछली पालन और बागवानी। बांका में आग की चपेट में आने से 4 घर जलकर राख, लाखों रुपए का नुकसान, शॉर्ट सर्किट से लगी आग। बोकारो के सिटी सेंटर स्थित फुटपाथ दुकानों में आग, 12 से अधिक छोटी दुकानें जलकर राख, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। सीतामढ़ी में डांस के दौरान स्टेज पर बदमाशों ने की फायरिंग, एक युवक की मौत। फायरिंग में युवक की मौत पर आक्रोश, शव के साथ परिजनों का हंगामा। बेतिया के शांति नगर में पुलिस को अपराधियों की चुनौती, पेट्रोल पंप कर्मचारी से 11 लाख की लूट। सुपौल के राघोपुर थाना के उल्लास पंचायत के वार्ड नंबर 7 में पत्नी की हत्या कर पति ने खुद को भी मारी गोली। मुंगेर में मोबाइल रिपेयरिंग नहीं करने पर भड़का युवक, गुस्साया दुकानदार पर किया हमला। औरंगाबाद में अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली, इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती। बेगूसराय में बीरपुर थाना प्रभारी पर लापरवाही का आरोप, एसपी ऑफिस पर ग्रामीणों का प्रदर्शन। मामूली विवाद में बदमाशों ने एक परिवार पर किया था हमला, अनिल यादव का काटा था हाथ, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। सीवान के नगर थाना इलाके में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के घर चोरी, घर के पीछे से मोटर काटकर ले गए चोर।
खगड़िया के परबत्ता में आपसी विवाद में एक शख्स ने अपने ही भाई को मारी गोली। अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में हुई मौत। पटना मुंबई के बीच 2 दिसंबर से शुरू होगी इंडिगो की नई फ्लाइट। पटना से उड़ान भरने वाले विमानों की संख्या बढ़कर हो जाएगी 102। भागलपुर कलेक्ट्रेट में डीएम की अध्यक्षता में आंतरिक संसाधन को लेकर हुई बैठक। आंतरिक संसाधन से राजस्व को बढ़ाए जाने पर चर्चा। लव जिहाद विरोधी कानून बनाने की मांग के विरोध में पटना की कई महिला संगठनों ने खोला मोर्चा। कहा, बिहार में नहीं लागू होने देंगे कानून। शहीदों के सम्मान में मुंगेर के शुभ संकल्प हर दिन जलाते हैं दीपक। तस्वीरों की प्रदर्शनी के जरिए रियल हीरो के बारे में दी जा रही जानकारी। राज्य गठन के 2 दशक बाद रांची के होटल अशोक पर झारखंड सरकार का हुआ स्वामित्व। आईटीडीसी ने 51% शेयर सरकार को बेचा। सीएम हेमंत सोरेन की मौजूदगी में हुआ एमओयू। घाटशिला के लेदा गांव में हाथियों के एक झुंड का आतंक, लोगों में दहशत का माहौल। हाथियों के झुंड ने गांव की फसलों को किया बर्बाद। 4 एकड़ में लगी फसल को किया बर्बाद। पाकुड़ के महेशपुर थाना के पोखरिया गांव में बेलगाम डंपर का कहर। डंपर की चपेट में आने से एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत। नाराज ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम किया। गुमला में सदर थाना क्षेत्र के पोखला टोली गांव से एक चोरी का आरोपी गिरफ्तार। युवक पर बाइक चोरी की घटना में शामिल होने का आरोप। धनबाद के निरसा के हथियारबंद लुटेरों ने केवल लूट की घटना को दिया अंजाम। विरोध करने पर सिक्योरिटी गार्ड के साथ की मारपीट। सिक्योरिटी टीम ने एक लुटेरों को किया पुलिस के हवाले। चतरा के सिमरिया में 8 साल बाद भी नहीं बन सका है छात्रावास। आधा अधूरा छात्रावास बनी अपराधियों की शरण स्थली। सरायकेला में कांग्रेस ने आदित्यपुर नगर निगम और आवास बोर्ड के खिलाफ आर पार की लड़ाई का किया ऐलान। समस्या का समाधान नहीं होने पर 4 दिसंबर से अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी। जमशेदपुर में कोरोना को लेकर दुकानदारों पर की जा रही कार्रवाई। नियमों की अनदेखी करने पर जुर्माने के साथ साथ दुकान सील करने की हो रही कार्रवाई। लोहरदगा के चापी कुडू मेन रोड पर 4 साल से अधूरा है पुल। संपर्क पथ नहीं बनने से लोगों की बढ़ी परेशानी। लोहरदगा में भंडरा में सरकारी दर पर नहीं हो रही है धान की खरीद। बिचौलियों के हाथों धान बेचने को मजबूर किसान। गुमला के रायडीह प्रखंड के लोहड़ा ढेरा गांव के लोगों को आज तक नहीं मिली सड़क सुविधा। मरीजों को खटिया पर टांग कर ले जाते हैं लोग। बोकारो में पाटिल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कारखाना भूमि के प्रभावित रैयत आंदोलन पर नियोजन नीति की मांग को लेकर रैयतों ने कारखाने के मेन गेट को किया जाम। गुमला के भरनों में कार और टेम्पो के बीच टक्कर, हादसे में 4 लोग घायल। जामताड़ा के 8 जगहों पर बनाए गए कोरोना टेस्ट सेंटर। कोरोना के लक्षण मिलते ही लोगों का मुफ्त कराया जा रहा टेस्ट। जमशेदपुर में कोरोना को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। लगातार दूसरे दिन प्रशासन की टीम ने साक्षी बाजार का किया निरीक्षण। नियम तोड़ने पर कार्रवाई की चेतावनी। हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने डेमो टांड के बिरहोर टंडा में बिरहोर परिवारों के बीच किया राशन का वितरण। लोगों से कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाने और सावधानी बरतने की अपील। देवघर के निर्माणाधीन एयरपोर्ट पर कई काम अब भी अधूरे। नवंबर से उड़ान सेवा शुरू करने का था दावा। गोड्डा में खाली है उपभोक्ता फोरम से अध्यक्ष और दोनों सदस्यों का पद। शिकायतों के निपटारे में हो रही देरी।